हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सब सीख रहे थे रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग। और आपने देखा कि उसमें 3 से 4 मेनली टाइप बनते हैं। उन टाइप में से पहला टाइप हम सीख रहे थे अल्फ़ाबेट कोडिंग। क्या सीख रहे थे? अल्फ़ाबेट कोडिंग। उसमें आपको बताया गया कि मेनली से 7 यानी 7 तरह के पैटर्न्स बनते हैं। कितने तरह के बनते हैं? 7। उन 7 पैटर्न्स में से हमने सीखा 3 पैटर्न, है ना? कोडिंग एंड डिकोडिंग। हिंदी में इसे कूट लेखन एवं कूटवाचन के नाम से जाना जाता है। आप सीख रहे थे टाइप 1 अल्फ़ाबेट कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग, इसमें आपने फॉरवर्ड पैटर्न सीखा। फॉरवर्ड पैटर्न सीख लिया। फिर आपने सीखा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न। फिर आप सीख रहे थे क्रॉस पैटर्न, है ना? ये तो चल रहा था क्रॉस पैटर्न, है ना? ठीक है, तो इस क्रॉस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। ठीक है ना? प्लेस कोड याद हो गया भाई सबको? याद हो गया? चलिए बताइए, आई का प्लेस कोड क्या होता है? आई का 9 होता है। एल का क्या होता है? एल का 12 होता है, 12 होता है ना? यच का क्या होता है? 8 होता है। यस का क्या होता है? आर का क्या होता है? क्यू पी 16, जे 10, टी 20 ना, T20 मैच। जे 10 होता है। एम डब्लू 23 होता है। एक्स वाई 25 होता है। ई डी यू और वी 21 22। शाबाश, याद तो है। के का अपोजिट? के का अपोजिट पी। के का अपोजिट पी। अपोजिट मतलब उल्टा ना, विलोम। के पी कानपुर या कमला पसंद कह सकते ना। जे जे क्यों जोकर क्वीन। आई का अपोजिट आर होता है ना, आई आर इंडियन रेलवे। यू का अपोजिट एफ होता है ना, उफ, ऐसे बताए थे ना। एल का ओ होता है, लो, है ना? और एम का एन होता है। ई का अपोजिट डी। सी का सी का एक्स। डी का डब्ल्यू डाउन, है ना? ठीक है। यच का एस होता है, देख कर बता रही हो क्या? अच्छा, एच एस हाई स्कूल, है ना? ठीक है, अपोजिट भी याद है। क्रॉस पैटर्न में, क्रॉस में क्या बताए थे? हाँ जी, सब भूल जाते हो, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। धीरे धीरे चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, है ना? कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, है ना? और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बार बार प्रयास करने से चीज़ें याद होती है ना। याद करिए, बचपन में तो टेबल भी नहीं याद होता था, पहाड़ा याद होता था। सबसे ज़्यादा पिटाई बच्चों की पहाड़ा याद करने में हुई थी। आज भी कितने लोगों को नहीं याद होगा 11 to 20, इसी में बैठे होंगे। वो जान रहे होंगे कि हाँ सर, मुझे 20 तक अभी भी नहीं याद। लेकिन बार बार वही जब किया जाता है तो याद हो जाता है ना, टाइम लगता है, हो जाएगा। क्रॉस पैटर्न में बताए थे कि अगर मान लेते हैं कोई 4 अक्षर हैं, चार चार अक्षरों का कोई शब्द है, तो क्रॉस पैटर्न ऐसे हो सकता है ना? किनारे किनारे सीधा रखकर बीच के भी क्रॉस हो सकते हैं।
और दो जो है आगे के पीछे जा सकते हैं, दो पीछे वाले आगे आ सकते हैं। ऐसे तमाम तरह के क्रॉस पैटर्न बनते हैं, इसमें प्लस या माइनस होता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। यदि रोस्ट को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को, रोस्ट, रोस्ट क्या होता है? हाँ, रोस्ट कर देते हैं ना। हाँ, फिलहाल यहाँ मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल अल्फ़ाबेट से मतलब है, ROAST। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को लिखा जाता है RUYQP, तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार स्लॉपी को कैसे लिखा जाएगा? SLOPPY। स्लॉपी को कैसे लिखा जाएगा? देखो, SLOPPY। ऑप्शन दे देते हैं। ये ऑप्शन है। इतने ठंड में भी आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका मतलब आप लोग या तो पढ़ाई को लेकर बड़े डेडिकेटेड हो, और या फिर आपके घर बड़े नज़दीक होंगे। हाँ? दूर है? तो दूर से आ गए तो यार बड़ी अच्छी बात है। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है ना, ठंड ज़्यादा है। वाई आर यू लेट? दूर से आते हो क्या? ठीक, बैठ। आंसर आया कुछ कि अभी नहीं आया? हम्म, बी। तो इसका जो आंसर है ना बी, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चेक करिए भी। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रोस्ट को लिखेंगे ROAST, और इसका कोड जो है वो दिया गया है RUYQP, है ना। चूंकि ये एग्जाम्पल ही क्रॉस पैटर्न का है, तो पहले से जान रहे हो कि ये तो क्रॉस पैटर्न चल रहा है। प्लेस कोड रखिए। R का क्या होता है? 18 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 19 पे आता है, और ये 20 पे आता है ना। R 18 पे आएगा, 21 पे आएगा, 25 पे आएगा, 17 पे आएगा, 16 पे। देखिए, बिना प्लेस कोड के आप कोडिंग डिकोडिंग में समझ लीजिए ऐसे हैं कि जैसे बिना हथियार के किसी को युद्ध में भेज दिया जाए, हार निश्चित है ना। हथियार इसमें प्लेस कोड ही है, ये याद रहेगा, बहुत जल्दी से कैच कर पाएंगे। देखिए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि ये 18 है ना, और 18 के नज़दीक में यहाँ पे कौन सी चीज़ें 18, या तो 18 में हो सकता है, या तो 21 में अगर लिया जाए, है ना, या फिर यहाँ 17 में लिया जाए, या फर्स्ट से लास्ट किया जाता है। अगर यहाँ से अगर यहाँ कर लें तो कितना होगा? -2 हुआ, यानी पहले वाले में तो -2 कर लिए, ठीक है।
और 15 से 17 हो गया सर +2 हो गया ना, और 1 से 25 हो गया, 1 मतलब 26 के बाद क्या होता है 27, तो 1 को हम 27 भी कह सकते हैं। तो 27 में अगर हम 2 घटा लेंगे तो 25 भी आ सकता है। और यस से यहाँ आ जाते हैं, 19 2 21 +2 हो गया। फिर 20 में 2 घटा लेते हैं 18 आ गया। यानी कि इसमें जो तर्क छिपा हुआ है वो ये है कि एक बार -2 हो रहा है, फिर +2 -2 +2 -2 +2 ऐसे चल रहा है, और वो भी क्रॉस में। तो सेम उसी तरह से जब हम स्लॉपी का निकालेंगे SLOPPY, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ जाएगा, और बीच वाला यहाँ रह जाएगा, ऐसे बनेंगे ना। S का 19 होता है, पहले तो -2 हुआ था, तो 19 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 17, 17 पर क्या आता है क्यों आ जाएगा। और देखो यल का क्या होता है 12, इसमें 2 जोड़िए 12 2 14, 14 पे क्या आता है n आता है। O का होता है 15, अब 2 घटाइए 13, 13 पे क्या आता है m आता है। P का होता है 16, 2 जोड़िए 18 पे r आता है ना। ये 13 हो गया, ये 18 हो गया। अब 16, अब -2 करेंगे 14 ना, 14 पे कितना आएगा, हाँ किसका छूट रहा है n आ जाएगा। और y का क्या होता है 25, और 25 में इस बार क्या करेंगे तो जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 मतलब 1, 1 मतलब a, समझ में ही बात। अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है ANRMNQ, ANRMNQ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रॉस पैटर्न में ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो सब ठीक है। मज़ा आ रहा है ठीक, समझ में आया सबको। अभी कई लोगों को समस्या हो रही है, काट रहे हैं बार बार। करो करो। आदित्य समझ में आया, आदित्य मतलब होता है सूर्य ना। आज तुम्हारी चल नहीं रही है, आज सब बादलों का चल रहा है, ठंड ज़्यादा है आज थोड़ा अपना ऊष्मा फैलाओ भाई। हाँ पंकज कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, समझ में आया कि नहीं आया। एक नई स्टूडेंट भी दिख रही, समझ में आया ठीक। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट BEAT, सांकेतिक भाषा में बीट को SDDE लिखा जाता है, SDDE लिखा जाता है, तो सेम उसी तरह से माइल्ड को कैसे लिखा जाएगा MILD, माइल्ड को कैसे लिखा जाएगा, माइल्ड को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन है HPOC लिखा जाएगा, HPOC। अगला है CPOH लिखा जाएगा, अगला है CHPO लिखा जाएगा, अगला है COHP लिखा जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी, शाबाश गुड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो बीट को हम जब लिखेंगे BEAT, और इसका जो प्लेस कोड, जो इसका कोड दिया गया है वो लिखेंगे, फिर प्लेस कोड लिखेंगे 2 5 1 20 19 4 4 5 है ना। तो 2 से 5 का मतलब कितना हुआ, पहले तो +3 हो गया, फिर 5 से 4 -1 हो गया, फिर 3 से 4 +3 हो गया, फिर 20 से 19 -1 हो गया। अच्छा पहले +3 करना, फिर -1 करना, फिर +3 करना, फिर -1 करना।
ना, ऐसे चल रहा है अल्टरनेट में। ऐसे इसमें भी जब +3 करेंगे इधर जाएगा और यहाँ -1 करेंगे इधर आएगा। तो पहले फर्स्ट और लास्ट को चेक कर लेते हैं, है ना। तो m में होता 13, 13 और 3 16, 16 पे क्या आएगा p, लास्ट में p किस में है? अरे सर आगे तो चेक ही नहीं करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है ही ऐसा जिसमें लास्ट में p है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? फिर से बता दें, प्लेस कोड रखे सबका। प्लेस कोड रखने पे देखो आगे वाला एकदम जा रहा है लास्ट में, और कितना बड़ा है 3, क्योंकि बी का होता है 2 नंबर पे, तो 3 जोड़े 2 3 5, 5 नंबर पे ई आता है। तो पहले अक्षर में 3 आगे बढ़ा है, दूसरे अक्षर में 1 घटा है, फिर 3 आगे बढ़ा है, फिर अगले में 1 घटा है, ऐसे करते रहो, है ना। देख रहे हो ऐसे स्टार्टिंग में लोग कितना कमजोर होते हैं। आप लोग भी जब शुरू में आए होगे लग रहा होगा आपको भी टफ, अब लगता है कितना इजी है सर, ये क्या मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा स्पीड में चलिए। लेकिन देख रहे हैं कितने नए स्टूडेंट आए हैं, उनको ये चीज़ भी बहुत टफ लग रही है अभी। हाँ तो ठीक है, टाइम लगता है, आराम से इसलिए पढ़ा भी रहे हैं, अभी तो कोई जल्दी नहीं है। अभी ना कोई एग्ज़ाम डेट है, दूर दूर तक सन्नाटा छाया। अभी तो पहले एसआई उसाई वाला होगा, है ना, होमगार्ड होगा, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट लगेगी। मतलब 5 महीना तो आराम से है, 4 महीने में रीजनिंग खत्म करेंगे आराम से, 4 5। हाँ नहीं है पंकज। हाँ। और बड़े वकील साहब क्या समाचार हैं? बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। हाँ, केस उस थोड़ा तगड़ा वाला मिल गया था सर, 4 5 महीने मुकदमा चला होगा छोटा वकील नहीं है, एक छोटा वकील भी आ गया है, तुषार, वो कहाँ गया? अब वकालत करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि डांसर को DANCER, डांसर, यदि डांसर को लिखा जाता है DZEP, DZEP, DZEP SF लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा? PUBLIC, पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन है XSNDDJ, XNSJDD, तो क्या कोई बड़ी समस्या हो गई थी क्या? राजेश्वरी नाम है ना, कोई बड़ी समस्या? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो घर पे फिर ऑनलाइन, मतलब लगातार स्टडी ऑनलाइन या सेल्फ? हाँ हाँ हाँ। मम्मी नहीं है, पापा? ऑप्शन ए, चलो भाई इनका तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप बताओ, वही आ रहा है। आयुष बताओ, आयुष। ऑप्शन डी पहला है ना, शाबाश सर, पहला है, एकदम सही है। ऑप्शन ए, हाँ हाँ, क्या हो रहा है? अच्छा, दो दो के जोड़े में क्रॉस चल रहा है बता रहे हैं, ठीक है चेक करते हैं। DANCER, डांसर, और इसका कोड है DZEPSF, प्लेस कोड रख लेते हैं।
डी का 4 1 14 3 5 18 4 7 5 16 19 6 है ना, दो दो के पेयर में, यानी ऐसे वाला क्रॉस ना, यही तो बता कह रहे हो आप। तो इनका सोल्यूशन इस तरह से आया है और ये सही सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें ऐसे क्रॉस हुआ है, देखो अगर 4 में हम 3 जोड़ दें तो हमारा 7 आ जाएगा ना, और 1 में 3 जोड़ दें तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। 14 से 16 यानी इस वाले में +2 हुआ तो इधर भी +2 हुआ होगा, 3 2 5, ठीक है। और 5 से 6 यानी इसमें +1 हुआ है तो 18 1 19 +1 इसमें हुआ, मतलब ऐसा चल रहा है, पहले 3 3 फिर 2 2 फिर 1 1 ऐसे बढ़ा है। क्लियर? चलो अब चेक करके बताओ। तो देखो चेक करने में क्या है, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, तो पहला अक्षर तो यू से बनेगा ना, और इसमें जो है लास्ट वाला अक्षर किससे बनेगा, आई से। तो लास्ट वाले में 1 1 जुड़ा है, बीच वाले में 2 2 जुड़ा है, और आगे वाले में 3 3 जुड़ा है। तो सुनिए, अगर u को हम आगे लाएंगे तो u का 21 होता है, 21 और 3 24, 24 पे क्या आएगा x, तो x वाला सही है, देखो इसमें x नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शन। लास्ट चेक कर लेते हैं, लास्ट चेक करेंगे, i का 9 9 1 10, सर 10 पे क्या आता है, d आता है, j आता है, j आता है, तो ये भी गलत बचा ऑप्शन ए, है ना। ऐसे जल्दी से चेक कर लेना है, पूरा क्वेश्चन रख के नहीं करना है। समझ में आया क्रॉस पैटर्न? हो जाएगा। अब एक और ले लेते हैं क्रॉस में, फिर अगला टाइप, अगला पैटर्न पढ़ेंगे। इरेज करें, नोट कर लिए, जल्दी से नोट करिए, लिखिए लिखिए जल्दी, कोड लिखिए नीचे, ऐसे ऐसे, ऊपर a +3 +2 +1, जल्दी से। हो गया? हाँ, फोन किसका बज रहा है? नहीं नहीं देवी, सही है, लगाओ, और बढ़िया रिंगटोन लगा दो, एकदम डीजे वाला लगा दो एकदम। पता नहीं कि रिंगटोन क्यों, गाना वाना क्यों लगा देते हो तुम तो, जब भगवान वाला है, भगत आदमी हो तुम। मंडली गाया हुआ है आज, त्रिदेव त्रिदेवी, अच्छा वही मंडली वाले ही। कौन कौन होती हैं? अरे 3 देवियां कौन कौन होती हैं? 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवियां कौन कौन? लक्ष्मी पार्वती सरस्वती। हाँ तो लक्ष्मी पार्वती फोन कर रही है, सरस्वती पहुंची हुई है। टाइम से आया करो, और फोन वोन साइलेंट रख दिया करो ना गेट में घुसने के पहले ही। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं कि जब हिंदू धर्म के अनुसार, बाकी तो हर धर्म में अलग अलग रहता है, क्या वही होंगे? ईश्वर तो एक ही होता है, हम लोग अपना अपना नाम रख लेते हैं, हिंदू लोग उसको भगवान ईश्वर कह देते हैं, राम रहीम कह देते हैं ना, और इस्लाम वाले उसी को पैगंबर या अल्लाह कह देते हैं ना, और कोई रब कह रहा है पंजाबी लोग, तो कोई खुदा कह रहा है ना, कोई गॉड कह रहा है तो वही ना, एक शक्ति है। तो ऐसा कहा जाता था कि जब सृष्टि की रचना कर रहे थे ईश्वर, सृष्टि समझ रहे हैं क्या होता है सृष्टि? हाँ हाँ, यही संसार की जब रचना कर रहे थे, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, सब कुछ बढ़िया बनाया, पृथ्वी, और उन्होंने इंसानों को बनाया, इंसानों को बनाया, और इंसानों के सरवाइव करने के लिए, उनके देखभाल, उनके जिंदा रहने के लिए उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ों को बना दिया, हवा, मिट्टी, पानी, आग ना, पेड़ पौधे, अनाज, फल, फूल, सब कुछ बना दिया, सुंदर पक्षी, सब कुछ बना दिया, झील, पर्वत, नदी, इंसान बना दिया। और उसमें उन सब वस्तुओं को यूज करने के लिए कि इसका यूज कैसे करना, फल को कैसे खाना है, इसको ये करना, थोड़ा सा मस्तिष्क भी डाल दिया, ब्रेन, कि जाओ इन सब का यूज करो और बढ़िया से लाइफ जियो, और मैं भी यहाँ से आनंदित हूँगा। उस ये उनके लिए एक खेल था, खेल का साधन बनाने के बाद पता चला कि मनुष्य एकदम जानवरों की तरह जी रहे थे, जैसे जानवर थे वैसे जी रहे हैं। जानवर क्या करते हैं, सुबह हुई आँख खुली, अपने झुंड से निकले, और फिर जहाँ चारा मिला, भोजन, भोजन क्लास में निकले, जो मिला खाए पिए, है ना, और बहुत सारा खाएंगे तो बहुत सारा त्यागेंगे भी।
और उसके बाद जनसंख्या बढ़ाए, फिर सो रहे हैं, फिर मर गए, फिर अगली पीढ़ी भी वही कर रही, वही पीढ़ी ना, खाओ पियो उत्सर्जित करो, जनसंख्या बढ़ाओ, इसके आगे कुछ नहीं था, मनुष्य भी ऐसे जी रहा था। अच्छा, कौन? अच्छा अच्छा। फिर हुआ क्या सुनो। फिर वो पहुंचे महेश के पास, महेश मतलब शिव के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु आप कुछ करिए, जो है मजा नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में, एकदम जानवरों की तरह जी रहे हैं, मनुष्य बनाने का मतलब ही क्या हुआ। उन्होंने कहा यार इसका तो कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, समाधान। विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले यार इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन एक चीज है, इसको दूर कर सकते हैं। कौन जानते हो? सरस्वती। उनके पास पहुंचते हैं। तो पहुंचे सरस्वती जी के पास, उनसे बताया समस्या, देखो ये जी रहे हैं जानवरों की तरह, और जबकि इनके अंदर तमाम तरह की कुशलता है ना, कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम दुखी भाव से जानवरों की तरह जिए जा रहे हैं। इनके जीवन में कोई भी उत्साह नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है जीवन में, है ना, सुंदरता भी नहीं है, जानवरों की तरह बाल बिखेर लिए हैं, ऐसे आदिमानवों जैसा चल रहे हैं, भालुओं जैसा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मनुष्यों के अंदर ललित कलाएं डाली। क्या डाली? ललित कलाएं, है ना, सुंदरता को एहसास फील करने का भाव डाल दिया। ललित कलाएं जैसे नृत्य, उनको संगीत अच्छा लगने लगा, उनको नृत्य अच्छा लगने लगा, उनको रंग अच्छे लगने लगे, उनको फूल पशु पक्षी सब अच्छे लगने लगे। फिर अब वही इंसान जो है, जो कि जानवरों की तरह जी रहा था, वो बैठ करके अपने को भी साफ सुथरा नहाता धुलता, बढ़िया से रखता फिट, और कहीं भी बैठ के, जैसे बाग में ही बैठा है तो फूलों को देख रहा है, पक्षियों को देख रहा है, झरनों को देख रहा है, तो कविताएं लिख रहा है, नए नए चीजें, वो क्रिएटिव बन गया। तब से इंसान क्रिएटिव हो गया, और कहते हैं धरती एकदम सुंदर हो गई। अब देखो क्रिएटिव करते करते हम लोग कहाँ से कहाँ तक, कंप्यूटरी युग तक पहुंच गए हैं, रोबोट के ज़माने तक हमने डेवलप कर लिया, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे कहा जाता है। हम्म। हाँ, तो वही तो, जब धीरे धीरे क्रिएट हुआ, जब वो चीज़ें, वो भाव आए, तो लिखने के लिए उन्होंने, शब्द तो होते हैं, लेकिन इस तरह वाले शब्द नहीं होते हैं। जैसे जानवर भी बात करते हैं आप में, है ना, बछड़ा माँ को बुला रहा है, अगर अम्मा कर रहा है ना बछड़ा, देखो कि नहीं, तो शब्द तो होते ही हैं, वो अपने वाले शब्द होते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं। बंदर भी बात करते हैं, कुत्ते भी बात कर लेते हैं, उनका एक अलग होता है। हाथी तो बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन हाथियों की बात करने को तो हम सुन ही नहीं सकते, 20 हर्ट्ज से नीचे बात करते हैं वो, है ना। वो ऐसे आपस में खड़े रहेंगे, खूब बतलाते रहेंगे, हम आप सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी ध्वनि बात करने की 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। हमको सुनाई नहीं देगा, उनको बढ़िया सुनाई देता है, वो बड़ा बड़ा एंटीना होता है, पूरा कैच कर लेते हैं। चलो ठीक। यदि वेंचर CU ZX क्यू और CQ लिखा जाए, तो पेंटर को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन है YRYOPLD, अगला है YOYPDPRLD, अगला है YOYRLPD, अगला है YLYORPD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेल को KCTN लिखा जाए, वो आ जाए तो इसको भी लगाना, तो रीड को कैसे लिखा जाए? रीड को कैसे लिखा जाएगा?
कौन सा आया? अरे आया भाई, आप लोग तो बता ही नहीं रहे हो। हम्म। दोनों में सी, बिल्कुल। ऑप्शन ए में भी सी है, ऑप्शन ए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी सी है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है? सी है। चलो बताओ कैसे चल रहा है? क्रॉस किस तरह का चल रहा है? VENTURE, यही है ना? और इसका कोड ये है, तो V का 22, E का 5, N 14, ये 20, 21, 18, 5, और इसका हो जाएगा 3, 21, 26, 24, 17, 3, 17, है ना? अब देखो कहाँ से कहाँ हो सकता है क्रॉस, कैसे हो सकता है? क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, T से X +4, चलो फिर ये इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, चलेगा? तो 14, 3, 17 और 21 और 21, मतलब इसमें +3 हुआ है, +4 हुआ है, +5 हुआ है। और ये, और ये, हाँ 18, ठीक है, -1 और -2, और इसमें 22 में -1 21, और 5 में -2 22। अच्छा, इतना अलग हुआ है और इतना -1 -2 हुआ। पैटर्न समझ में आ गया? ऐसे कर लेना, ऑप्शन से ही आ जाएगा। इसमें बताइए, अगर रेल को ऐसे लिखा गया है RAIL ना, तो R का 18, 1, 9, L का 12, K का 11, 3 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 14 हो गया। हम बताइए कैसे पैटर्न बन रहा? तो 18 2 20, 1 और 2 3, 9 और 2 11, मतलब आगे के 3 हो रहे हैं, ये तो सीधा सीधा चल रहा है, 12 2 14। ऐसे वाले पैटर्न इसमें बना लेना, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्रॉस पैटर्न। ऐसे तमाम तरह से क्रॉस में चीज़ें चलती रहती, बाकी होगा प्लस या माइनस ही, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। क्लियर? अब अगला पैटर्न पढ़ेंगे। नोट कर लिए? चलिए, अब आप अगला पैटर्न, चौथा पैटर्न पढ़ेंगे, कॉमन पैटर्न। सबसे आसान पैटर्न होता है कॉमन पैटर्न, ये वाला पढ़ेंगे अब। कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसको डायरेक्ट पैटर्न भी कहते हैं, डायरेक्ट कोडिंग भी कहते हैं। वहीं से अक्षर देखो, उठा के रख दो, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है। कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज
ORANGE। किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को नोट करते रहेंगे आप लोग। ZYX UTV लिखा जाता है, और ग्रेप्स को GRAPES ग्रेप्स को लिखा जाता है TYXRVL लिखा जाता है। तो ठीक उसी तरह से एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन देते हैं ABCD। ऑप्शन है XRRSV, XRRYV, BQQ, MF और EDEFG। ऑप्शन ए। चलिए, कुछ लोगों के ऑप्शन ए आ रहे हैं, और भी लोग बताते रहे भाई। लाइव वाले भी आंसर दें। देखिए, डायरेक्ट कोडिंग क्या होता है, इसमें प्लेस कोड से कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ प्लेस कोड रखना ही नहीं है। सर करना क्या, हमें एप्पल का कोड बताना है, तो ए, क्या हमें इन दोनों लाइन में से कहीं भी ए मिल सकता है? हाँ, ये देखो, यहाँ भी ए मिल सकता है, यहाँ भी ए मिल सकता है। तो यहाँ आगे से तीसरा है, तो यहाँ से आगे से तीसरा क्या है? एक्स। यहाँ भी आगे से तीसरा, आगे से तीसरा क्या है? एक्स। यानी सर पता चल गया कि ए का कोड क्या है? ए का कोड है एक्स। पता चल गया ना? चलिए, फिर हमें चाहिए पी। क्या हो गया भाई? इन्वर्टर कट कर गया? मतलब उसी में से अक्षरों को देख देख कर लिख देना है ना? उसी में से सारे अक्षरों को ढूंढो और लिखो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग। चौथा पैटर्न ना, कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी में से उस क्वेश्चन को ढूंढना है और देखकर लिख देना है। ठीक है ना? वो तो हो ही गया। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर, FIRE, फायर, चलो एक GS पूछ लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में, पंजाब में ना। एक ही गेट था घुसे और एक तरफ से सेना लग गई, चारों तरफ से ऐसे उसने गोली चला दी। तो वो जो फायर बोला था, किसने बोला था, हाँ, जनरल R डायर, जनरल O डायर, जनरल A डायर, जनरल F डायर, जनरल और शाबाश। और जनरल O डायर को किसने मारा फिर जाके? इंग्लैंड में घुस के मारा, उसके घर में पार्टी में मारा जाके, उसी के घर में पार्टी। उधम सिंह किसने मारा? है ना, एक बढ़िया बुक बनाया था, बुक पढ़ने गया ही था मोटी सी। अब बुक के कुछ पेज पलटने के बाद फिर जितने पेज बटे उसमें बंदूक रख के, कटिंग बना के उसमें बंदूक सेट करके फिर बंद करके ऐसे बुक लेके गया था कि ये तो बुक है। और जो कोई खोलता भी आगे के 2-4 पेज ना, मिस्टर ओडायर, है ना, दिस इज फॉर माई कंट्री फॉर माई मैन, सिक्सर के 6 गोली दाग दिया सीने, जाओ। तो फायर से याद आया, तो कुछ चीजें ऐसे घटनाएं होती हैं। कब हुआ था? अक्सर आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? 13 अप्रैल 1919। काहली आंदोलन कर रहे थे वहां पे। मतलब ये लोग क्यों वहां इकट्ठा हुए थे? एक तो लोहड़ी का त्योहार मनाने गए थे कुछ लोग, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, वो क्यों मौजूद थे वहां पे? रोलेट एक्ट आया था 1919 में, उसी के विरोध में तो गए थे ये लोग। क्योंकि सैफुद्दीन किसलू इंस्पायर कर गए थे ना, मार दिए थे उनके ऑफिस के सामने जब उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने कहा ऐसा आंदोलन करते हैं जो ऐसा होगा कि लोग जान ही नहीं पाएंगे, अंग्रेज लोग, कि आंदोलन करने आए हैं कि त्योहार मनाने आए हैं ना। इतिहास को बढ़िया पढ़ो, कहानी जैसा है यार, याद हो जाएगा। अब देखो ये चीज आपको अब नहीं बोलोगे, अब याद हो जाएगा ना। फायर को क्यों HOE लिखा जाता है? मूव को MOVE, मूव को लिखा जाता है ZMWE। तो ओवर को कैसे लिखा जाएगा? ओवर को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन A, B, C, D। MWED, MWEO, MWOE, MWZO, कौन सा? ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अगला देखो, यदि पेन को NZO लिखा जाता है, NZO लिखा जाता है, हाँ बता रहे हैं भैया। बार्क को कैसे लिखा जाएगा? नहीं, बार्क को लिखा जाता है CTSL। तो फ्रैंक, फ्रैंक, फ्रैंक हो गए। अब लास्ट में बचा R। R कहाँ मिल जाएगा सर? ऊपर वाले मिल जाएगा, पीछे से दूसरा, पीछे दूसरा O है तो O रख लेंगे ना। अब मैच एक बार दिमाग में ये थॉट जरूर लाना कि कहीं कॉमन कोडिंग तो नहीं है, अक्षर इसके सारे अक्षर इन दोनों में मिल तो नहीं जाएंगे। अगर मिल जा रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है ना। आदित्य, समझ में आया? जम्हाई ले रहे हो यार? जम्हाई 2 कंडीशन पे आती है, हाँ? या तो एकदम सब पढ़े हो, पहले से सब आ रहा है, या तो एकदम ही से आ रहा है। नहीं, कभी कभी इंसान सोया नहीं होता है, रात भर जागा रहता है, जाग कर पढ़ा रहता है बेचारा। यहाँ कौन सी ऑक्सीजन की कमी है? यहाँ तो वो वाली कंडीशन नहीं हो सकती। हाँ, मन नहीं लग रहा है। हो जाएगा, ये भी कॉमन वाला ना, आसान है। फिर अगला पैटर्न पढ़ाते हैं। अगला पढ़ेंगे हम पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न, हम्म, पोजीशन पैटर्न।
पोजीशन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पोजीशन में क्या होगा, पोजीशन मतलब होता है स्थिति, और स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन। उसी में उसी का पोजीशन करेंगे चेंज। भैया तुम लोग 2 अक्षर उधर बैठो, 4 अक्षर इधर आओ, यहाँ से इतने लोग इधर जाओ, है ना, पोजीशन चेंज कराया जाता है ना। तो वैसे इसमें अक्षरों को ही कहीं दाएं से बाएं क्रम में, कभी बाएं से दाएं क्रम में, कभी बीच वाले को किनारे कर दिए, किनारे वाले को बीच में कर, आधे से उल्टा कर दिए, आधे से इधर उल्टा कर दिए, है ना। उसी में आप दाएं बाएं करते रहेंगे, पोजीशन पैटर्न बन जाता है। इसमें भी प्लेस कोड का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ओहो, क्या गा रहा है भाई? हाँ? जस्टिन बेबर आ गया भाई यहाँ तो। यार हिंदी में लगाते हैं टोन, तो सीधा अंग्रेजी लगा दिए। हाँ? जस्टिन बेबर है कि शकीरा है? चलो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को लिखा जाता है कैसे, जानते हो? ऐसे SREHTOM, ऐसे लिखा जाता है। तो ठीक उसी तरह से ब्रॉड को BROUGHT कैसे लिखा जाएगा? मदर्स, हाँ मदर्स, शाबाश। UBHUORB UBGRORB THGOURB THGUORB। क्या समझ में आया? क्या पोजीशन चेंज? पोजीशन पैटर्न पहचानने का तरीका ये है कि पहले तो ये देखो, जितने अक्षर इसमें, जो जो अक्षर है वही वही अक्षर तो इसमें भी दिख रहे हैं। कोई नया अक्षर दिखा क्या? नहीं ना। अगर इसमें यम है तो सर इसमें भी यम है, इसमें ओ है तो इसमें भी ओ है, इसमें भी यच है, यच है, इसमें यस है, यस है। सारे अक्षर तो सेम ही हैं। अगर सारे अक्षर सेम रहें तो समझ लेना उसी में दाएं बाएं ना अक्षरों को इधर उधर किया गया है, पोजीशन बदल दिया गया है। तो अगर इसको देखें कि ये बाएं से किधर चल रहा है, दाएं की ओर, तो इसमें उठा के दाएं से बाएं की ओर, यानी शुरू वाला, प्रारंभ वाला अक्षर अंत में, फिर सेकंड वाला सेकंड लास्ट, थर्ड वाला थर्ड लास्ट, ऐसे चल रहा है ना। तो इसको भी उठा के बदल देंगे, यानी ऐसे स्टिकर में लिखा हो, स्टिकर घुमा के इधर चिपका दिए, हो गया काम। मिरर इमेज जैसा हो रहा है ना। तो कहाँ से शुरू होगा ये? टी से, THG यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद UOR, नहीं ये गलत हो गया, UORB, ये सही है ऑप्शन डी। ये तो वैसे ही गलत है। सिंपल ना, आसान है, बढ़िया। एक और करते हैं। यार वही तो बताया भैया, कौन पूछा? यही तो बताएं कि जितने अक्षर इसमें हैं वही वही सेम सेम अक्षर, कोई नया अक्षर दिखा? अगर नया अक्षर होता तो कुछ प्लस या माइनस किए होते। ये तो वही अक्षर है, और वही अक्षर दिख जाए जान लेना ये पोजीशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, TION, डिस्ट्रीब्यूशन को, ये ओ है, ठीक है। अरे 3 बार कौन बजाता है यार? IRTSIDNOITUB लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन को कैसा लिखा जाएगा? SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा जाएगा? इसमें ऑप्शन नहीं देंगे। हाँ, 1 मिनट फिर से बोलो। IITSBUSNOITUTION,
यूटी। शाबाश शाबाश, क्या बात है, पकड़ लिए। चूंकि बेल लग गई है तो जल्दी से सॉल्व करवा देते हैं। हाँ बताओ पंकज, क्या समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर हैं तो इसमें 6 में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 ना। अब इसको पलट दोगे तो IRSTD, देखो देखो IRTSID, यहाँ तक गया कि नहीं? फिर इस आधा जो ये जो बी क्या लिखा है BT ना, फिर इसको उल्टा लिख दिया गया है, एन से लिख दिया गया है। ये देखो देख रहे हो ना, एन से शुरू करके रख दिया गया है।